Good evening, students. Welcome in Shriram Education Center. Today concept is electrochemistry 3.16 question number. Question is this. Question है आपका 3 electrolytic cells ABC containing solutions of ZnSO4, zinc sulfate, AgNO3 and CuSO4. तो तीन सॉल्यूशन है यहाँ पर आपके पास ZnSO4, AgNO3 and CuSO4. Are connected in series. A static current of 1.5 ampere was passed through them. एक static current 1.5 ampere का इनसे पास किया जाता है. Pass through them until 1.45 gram of silver deposited at cathode of cell. कब तक किया जाता है इसको पास? जब तक 1.45 ग्राम of silver deposit होता है कैथोड पर of cell. How long did the current flow? कितनी देर तक करंट फ्लो होगा? फर्स्ट थिंग आस्किंग हियर हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, कितनी देर तक होगा मींस ऑफ इट टाइम इज फाइनल, टाइम आपको कैलकुलेट करना है. एंड सेकंड थिंग सेकंड व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वर डिपॉजिटेड. तो उस ड्यूरेशन में कितना मास कॉपर और जिंक का डिपॉजिटेड हो जाएगा. गिवन एटॉमिक मास ऑफ कॉपर 63.5, जिंक का भी गिवन है, Ag गिवन है आपको. तो लेट अस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. ठीक है, देखो Ag का जो इक्वेशन बनेगा दैट इज किस टाइप से होगा? Ag पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल टू Ag. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास? देखो 1 मोल है, इसको बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव इसको बैलेंस करना है हमने. तो यहाँ पर कितना आएगा? 1 मोल. 1 मोल कितना चार्ज होता है आपका? 1 का ये आपके पास 96500 कूलम. ठीक है, तो इतना आ गया. तो 108 ग्राम आपको देखो Ag का मास गिवन है यहाँ पर कितना? 108. तो यहाँ पर आ जाएगा 108 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी. कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज हुआ था इसके लिए? 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 96500 कूलम चार्ज के. तो देयरफॉर 1 ग्राम कितना होगा? देखो 108 विल बी शिफ्टेड हियर, डिपॉजिट डिनोमिनेटर में आ जाएगा. जैसे आप 2x 10 लिखते हैं तो x होता है 10/2. तो यहां पर भी सिमिलर था. 108 ग्राम ऑफ सिल्वर बाय इलेक्ट्रिसिटी, कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही? 96500. तो 1 ग्राम सिल्वर के लिए 96500/108 हो गया. इसके बाद देयरफॉर 1.45 के लिए पूछा था. देखो 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड. तो 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिटेड के लिए आपका कितना इलेक्ट्रिसिटी, कितना चार्ज की रिक्वायर्ड होगी? 96500. अब 1 के लिए आपके पास देखो 1 ग्राम के लिए इतना आ रहा है. तो 1.45 के लिए कितना हो जाएगा? इतना इनटू 1.45 अपॉन आपका सेम आ जाएगा 108. ठीक है, आई थिंक दिस कंडीशन इज क्लियर. देखो 108 ग्राम सिल्वर डिपॉजिटेड बाय इतना चार्ज था, ये इसके इक्वल होता है. ठीक है, तो देयरफॉर 1 ग्राम का हमने वैल्यू निकाली है. 1 ग्राम के लिए इतना होगा, 2 ग्राम के लिए इनटू 2 होगा, 3 ग्राम के लिए इनटू 3 होगा. तो देयरफॉर 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड होगा, उसकी वैल्यू निकालनी है. तो उसके लिए हमने 1.45 ग्राम चार्ज, इसके लिए कितने इलेक्ट्रिसिटी, कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी? दैट विल बी 96500 इनटू 1.45 अपॉन 108. अब सॉल्व करते हैं इसको. तो दिस विल बी इक्वल टू कितना होगा? देखो 96500 मल्टीप्लाई 1.45 अपॉन कितना? 108. तो डेसिमल रिमूव किया, 2 डिजिट है यहाँ पर, 2 जीरो लगाई, 0 0 कैंसिल, दोनों कैंसिल आउट. 965 मल्टीप्लाई 145 अपॉन 108. इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 108 से डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, आप 3 से भी कैंसिल कर सकते हो. क्या 3 से कैंसिल होगा? 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 5 विल बी नॉट डिवाइड बाय कैंसिल. ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं फिर इसको डिवाइड करते हैं. तो 964 विल बी मल्टीप्लाई. ठीक है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया. ये मल्टीप्लाई करेंगे 965 को 145 से, 965 को 145 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 5 5 25 कैरी 2, 5 6 32, 32 कैरी हो गया 3, 5 9 45 और 3 48. अगेन 4 5 20 कैरी 2, 4 6 24, 2 26 कैरी 2, 4 9 36 to 38. Again
1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 9 जा 9, सॉल्व इट 5 2 8 6 14, 14 5 19, कैरी 1, 8 4 12, 12 और 6 18, 1 19, 9 3 12, 1 13। तो ये आया 139925, जिसको आप 108 से जब डिवाइड करेंगे 139925, 139925 को 108 से डिवाइड करोगे, ठीक है, कितना आएगा? देखो इतने में टेबल पढ़ेंगे, 108, 9 1 1 और ये आपका 3, यहाँ से दिया 9, अब कितने टाइम जाएगा? अब जाएगा 2 जा 108 2 जा 216 और 3 जा हो जाएगा 324। दिस विल बी मोर देन दिस, तो 2 जा जाएगा 216 आएगा, तो 9 - 6 हो जाएगा आपका कितना? 3। तो यहाँ पर आया आपका 3, 1 - 1 0, 3 - 2 1, ठीक है। तो आपने 9 को यहाँ नोट कर लिया था, आप 2 को नोट कर दिए, तो कितने टाइम जाएगा? 108 8 जा 9 जा, तो ये अप्रोक्सीमेटली जाएगा आपका 9 जा, ठीक है। आप ऐसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 8 जा 9 जा, तो जब आप 9 जा करेंगे, देखो 9 8 जा 72, कैरी 7 और 7, 9 जा 9, 9 72, 2 - 2 0, 13 - 7 6 और इधर 9 - 9 0 बचता है, यहाँ से 5 रहते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 5 जा जाएगा, तो 5 जा आप करेंगे, 5 8 जा 40, कैरी हो गया 4, यहाँ पर 4 आ गया और 5 हो गया 5, 10 - 4 6, इधर 5 बचेगा, 5 - 5 0, एक डेसिमल एक 0, 650 हो गया। तो अप्रोक्सीमेटली फिर से कितने टाइम जाएगा? 5 और 6 टाइम, तो अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम जाएगा, ठीक है। और 6 टाइम अगर हम करते हैं तो 6 8 जा 48, कैरी हो गया 4 और यहाँ पर 4 6 1 जा 6, ठीक है। तो 1295.6, तो दिस वैल्यू आर इक्वल टू दिस। तो हमारा डिवाइड आ गया, देखो पूरा कैलकुलेशंस आई हैव सॉल्व्ड हियर, एक पॉइंट्स मैंने कैलकुलेशन का सॉल्व किया, तो 1295.6 full answer of chart. If any students have any confusions, kindly send me. I will be work for you. माइनस माइनस प्लस में भी अगर कंफ्यूजन है आपकी, then we will work for it. हम इसके लिए वर्क करेंगे। सेंड मी कमेंट बॉक्स में आप सेंड कर दीजिए अपना क्वेरी, तो आपके कैलकुलेशंस के लिए भी वी विल वर्क आल्सो, आप उसके लिए हम वर्क करेंगे। सेकंड पॉइंट देखो, ये तो आया आपके पास, किसकी वैल्यू आई? चार्ज की वैल्यू आई, लेकिन चार्ज नहीं निकालना था। इन्होंने पूछा क्या था इस क्वेश्चन में? इन्होंने क्वेश्चन में पूछा था हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, कितनी देर तक करंट फ्लो होगा, मींस ऑफ इट टाइम वी हैव टू फाइंड हियर, आपको टाइम यहां पर कैलकुलेट करना था। तो करंट I = 1.5 एम्पीयर गिवन था क्वेश्चन में, देखो करंट I = 1.5 एम्पीयर यहां पर गिवन था आपको, तो आपने क्या किया? Q = I × T, तो T कितना हो जाएगा? Q/I, I हम शिफ्ट करोगे आप, तो ये इनटू में है तो शिफ्ट हो जाएगा यहां पर, T = Q/I, तो आपके पास 1295.6 और I की वैल्यू है 1.5, इतना ही तो आया था हमारा Q, और Q की वैल्यू यहां पुट करें 1.5, देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, आपके पास आया 12956 और इसको आपने डिवाइड कर दिया 15 से, तो 15 8 जा होता है 120, तो राइट है 9 ऊपर से निकल 5, 15 6 जा 90, तो आपने 90 लिया, here 5 राइट 6 फ्रॉम here, 15 3 जा 45, तो आपके पास बचता है 6 - 5 1, 5 - 4 1, एक डेसिमल एक 0, तो 15 7 जा 105, अप्रोक्सीमेटली 863.75, दिस इज इक्वल टू दिस, तो इतना आ जाएगा आपके पास, तो 863.75 सेकंड आया है। वी कैन टेक द आंसर इट, इसको आंसर छोड़ सकते हैं, इसको मिनट में भी चेंज कर सकते हो, सेकंड आया है। 1 मिनट इक्वल कितना होता है आपका? 60 सेकंड होता है, तो 1 सेकंड कितना हो जाएगा? इट विल बी शिफ्टेड हियर, तो 1/60 मिनट, इसका मतलब सेकंड, व्हेन वी कन्वर्ट द सेकंड इनटू मिनट्स डिवाइड बाय 60, जब आपको सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना होता है तो आप डिवाइड करते हो 60 से इसको, तो हमने इसको 60 से डिवाइड कर दिया। जब आपने इसको 60 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, देखो 863.7 था ना सेकंड में, इसको आपने मिनट में चेंज किया तो 60 से डिवाइड कर देंगे, इसका मतलब तो ये हो जाएगा आपका कितना? 863.7 अपॉन 60 से जब डिवाइड किया, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 0 लगा दो, तो कितना जाएगा? देखो ये जाएगा 863.7 को डिवाइड करो 600 से, तो कितना जाएगा? पहले हम ठीक है ऐसे पढ़ लेते हैं टेबल, 600 बन जा 600, आपके पास 3 बचता है, 6 यहाँ बचता है, 8 - 6 2 बचता है,
ठीक है, ऊपर से लिखा आपने 7, आप 4 जा जाएगा तो 600 4 जा 24 होता है, तो यहाँ पे 7, यहाँ पे बचा 3, 6 - 4 हो गया कितना 2, ठीक है 237। अब ये 14 मिनट आ रहा है आपका, तो 14 तो मिनट कंप्लीट हो गए और यहाँ पर बचते हैं आपके पास 1 डेसिमल, तो आपने 0 ले लिया तो 16 3 जा 16 4 जा जाएगा ज्यादा, तो 16 3 जा अप्रोक्सीमेटली कितना आया 1800, 16 4 जा करेंगे ज्यादा आ जाएगा, लास्ट 9 जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 14 मिनट एंड 39 सेकंड। आई थिंक दिस डिवाइड इज क्लियर, तो 14 मिनट 39 सेकंड आ गया। दैट इज द हाउ लॉन्ग इट विल पास मींस ऑफ इट टाइम वाज 5 हियर, तो टाइम आपको कैलकुलेट करना था, तो आवर आंसर इज 14 मिनट एंड 39 सेकंड, दैट इज आवर आंसर। नाउ सेकंड उन्होंने पूछा था व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वर डिपॉजिटेड, कितना मास कॉपर और जिंक का डिपॉजिटेड होगा, तो Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पर इज इक्वल टू Cu, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएंगे। आप देखो 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज के लिए 96500 कूलम्ब चार्ज का रिक्वायर्ड, तो 2 इलेक्ट्रॉन में 2 * 96500 चार्ज का रिक्वायर्ड, तो ऑन पासिंग 2 * 96500 कूलम्ब चार्ज कितना कॉपर डिपॉजिट हो रहा है 63.5, तो ऑन पासिंग हमारे पास चार्ज आया कितना था, इतना ही तो चार्ज, और पूरी इस रिएक्शन में विच चार्ज इज ऑब्टेन दैट इज 1295.6, तो जो चार्ज आपका डिपॉजिट हो रहा है इसमें जनरेट हो रहा है तो इतना है, तो देयरफॉर ऑन पासिंग दिस इलेक्ट्रिसिटी हमारा कितना हो जाएगा 63.5 into 1295.5 अपॉन 2 into 96500 कूलम्ब चार्ज, इतना ही तो होगा। देखो कैसे ऑन पासिंग इतने कूलम्ब चार्ज पास करने पर इतने ग्राम आपका कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर आपके पास ऑन पासिंग तो 1 कूलम्ब चार्ज के लिए कितना होगा, 1 कूलम्ब चार्ज के लिए 63.5 अपॉन 2 into 96500 हो जाएगा, तो देयरफॉर आपके पास 1295.6 के लिए कितना हो जाएगा 63.5 into 1295.6 into 2 into 96500। आई थिंक इट इज क्लियर हुआ होगा यहाँ पर कि देखो जब इतने कूलम्ब चार्ज पर इतना कॉपर डिपॉजिट हो रहा है तो 1 के लिए कितना होगा 63.5 अपॉन 2 into 96500, जब 1 के लिए इतना हो गया 2 के लिए into 2, 3 के लिए into 3, इतने कूलम्ब के लिए कितना होगा इनटू इतना कर देंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 63.5 into 1295.6 2 into 96500। तो ये कैलकुलेशंस एक बार करके चेक करेंगे। इफ यू हैव स्मॉल कंफ्यूजन सेंड मी, आई विल बी सॉल्व इट विद ईच पॉइंट। इसकी पूरी कैलकुलेशन देखो, ईच कैलकुलेशन आई हैव सॉल्व्ड हियर, सारी कैलकुलेशन मैंने सॉल्व की है, बट इफ यू हैव अ लिटिल कंफ्यूजन, छोटी सी भी कंफ्यूजन है, सेंड मी, आई विल बी सॉल्व इट अगेन कंप्लीटली, पूरा उसको सॉल्व करूंगा। एक बार डिवाइड करके देखिए 0.426 आ जाएगा इसका आंसर। और लास्ट पॉइंट इज दिस, लास्ट पॉइंट है यहाँ पर जिंक के लिए, जिंक कितना डिपॉजिट होगा, तो जिंक विल बी डिपॉजिटेड, जिंक कितना डिपॉजिटेड होगा, लेट अस चेक। जिंक के लिए जो रिएक्शन बनेगी Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Zn, तो ये रिएक्शन हमने पहले से करी थी, कैसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता है वैलेंसी के बेस पर, बट इफ एनी स्टूडेंट्स हैव कंफ्यूजन, मुझे समझ नहीं आ रहा कि रिएक्शन कैसे हुई है, Zn2 पॉजिटिव कैसे आया, इलेक्ट्रॉन कैसे आया, यू सेंड मी इन कमेंट बॉक्स, वो भी आप कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। आई विल बी टेक अ सेपरेट क्लास, सेपरेट सेक्शंस फॉर इट, बहुत सारे वैसे मैंने ऐड किए हुए हैं इस टाइप के पॉइंट्स, वैलेंसी बेस्ड और ये सब अदर हमारी प्रीवियस क्लासेस में आते थे, लेकिन इफ यू हैव कंफ्यूजंस आई विल बी टेक इट फॉर यू एज पर योर क्वेरी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेरी है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Zn। देखो 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज है तो 2 into F हो जाएगा, 2 into 96500 हो जाएगा। इस पर हमारा 65.3 ग्राम ऑफ जिंक डिपॉजिट हो रहा है, क्योंकि इतना ही तो है जिंक का ये जो मास दिया है, तो ऑन पासिंग इतना चार्ज आपका जिंक होता है, इतना डिपॉजिट, तो देयरफॉर हमारे पास ऑन पासिंग 1 कूलम्ब चार्ज हमारा कितना हो जाएगा 65.3 अपॉन 2 into 96500 इतना आ गया, तो देयरफॉर हमारे पास टोटल चार्ज तो इतना ही है, जैसे बिल्कुल सेम उस पार्ट में ये सिमिलरली यहां पर करेंगे 65.3 मल्टीप्लाई 1295.6 अपॉन 2 into 96500। फिर से हम सॉल्व करते हैं, देखो क्या करोगे 65.3 मल्टीप्लाई कितना 1295.6 1295.6
अपॉन कितना 2 into 96500 पॉइंट कट किया, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, टेक 0 हियर, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, टेक 0 हियर, ठीक है। 653 की 12956 से मल्टीप्लाई करके आप डायरेक्टली इससे डिवाइड कर देंगे, आंसर विल बी ऑब्टेन 0.438। वंस चेक इट्स कैलकुलेशंस में कंफ्यूजन है, किसी पार्ट में कंफ्यूजन है, सेंड। मैं फिर से पूरा कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए विच वे वी कैन यूज, हम यूज कर सकते हैं, वी विल बी डिस्कस फॉर इट आल्सो टाइम टू टाइम। और इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन सेंड। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, टेक अ स्क्रीनशॉट इट। थैंक यू।